मोस्ट वांटेड कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई व काला जठेड़ी गैंग के 3 अंतर्राज्यीय शार्प शूटर गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 30 बोर 32 बोर व 9mm के कुल 6 पिस्टल, 16 जिंदा कारतूस व 1 क्रेटा गाड़ी बरामद। आरोपी दिल्ली एनसीआर सहित हरियाणा व राज्य में करीब 2 दर्जन मामलों में है वांछित। हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 के इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए एक अंतर्राज्यीय शूटर जो लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग से संबंध रखते हैं, ऐसे 3 शूटरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 6 वेपन पिस्टल हमने बरामद करने में कामयाबी हासिल की है और इनसे 16 जिंदा कारतूस भी हमें मिले हैं। ये एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक क्रेटा गाड़ी में गुड़गांव में वेपन्स के साथ घूम रहे हैं, जिसपे हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 ने वहां पे नाकाबंदी की इफ्को चौक के पास। और जो ही जब वो गाड़ी वहां पहुंची तो उसको रोक के चेक किया गया तो उसमें सवार 3 व्यक्ति वहां पे संदिग्ध हालात में मिले और जब उनसे रोक के उनकी चेकिंग की गई तो उनसे हमें कुल 6 वेपन बरामद हुए जो पिस्टल हैं, जिनमें से एक 9mm का पिस्टल है, एक 30 बोर का पिस्टल है और 4 32 बोर के पिस्टल है। ये जो 3 व्यक्ति इसमें सवार थे उसमें से एक का नाम संदीप है, एक का मनीष है और एक का दीपक उर्फ लोटा है। ये इनकी संदीप और जो दीपक उर्फ लोटा है इनकी प्रीवियस हिस्ट्री काफी लंबी रही है। जो संदीप है इस पे भी 6 मुकदमे पहले से हैं और एक इस मुकदमे में अरेस्ट हुआ है और एक गाड़ी इन्होंने अभी यहाँ से नई गाड़ी किसी ने ली थी, उससे मांग के लेके गया था ये और वो गाड़ी वापस नहीं दी। उसके संबंध में भी यहाँ पे 406 के तहत हमारे डीएलएफ फेज 29 सेक्टर में एक मुकदमा दर्ज है और वो क्रेटा गाड़ी भी इनसे बरामद हुई है। पूछताछ में ये पता चला है कि ये काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं और एक जींद में 22 तारीख को एक मर्डर के जो मुलजिम थे उनकी पेशी थी जींद कोर्ट में। वो उन्होंने इनके किसी दोस्त का मर्डर किया था पहले, तो इनकी योजना ये थी कि उस कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस हिरासत में ही फायरिंग करके और उस आदमी का मर्डर करने की इनकी योजना थी। इस तरह की चीज इन्होंने पूछताछ पे हमें बताई है। हम सारी चीजों को वेरीफाई कर रहे हैं। अब हमने आज इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके ये जो संदीप और दीपक उर्फ लोटा इनका 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है और आगे की पूछताछ करके इनके जो बाकी साथी हैं उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे और जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है उसमें और चीजें वेरिफिकेशन के बाद उसी तरह की कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी। सर क्या पता चला ये गुरुग्राम में क्या कर रहे थे उस दौरान जब ये पकड़े गए हैं, क्योंकि आपने जैसा बताया कि जींद में इन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम देना था, तो गुरुग्राम किस वजह से आए? यहाँ भी किसी वारदात को अंजाम देने की नहीं, ये तो उसकी तैयारी के सिलसिले में ही यहाँ आए थे और इनको और भी वेपन ये इकट्ठे करने की फिराक में थे ताकि ये ज्यादा से ज्यादा वेपन लेके और उस कार्रवाई को कर सके और ज्यादा से ज्यादा फायरिंग करें ताकि इनकी इच्छा थी। तो उसकी तैयारी के सिलसिले में ये गुड़गांव आए थे। बाकी अभी इनका यहाँ पे कोई इन्होंने इस तरह की चीज डिस्क्लोज नहीं की पूछताछ में कि गुड़गांव में कोई वारदात को इनको अंजाम देना था। सर ये जो शूटर भी हम इनसे और आगे की पुलिस रिमांड के दौरान गहनता से पूछताछ करेंगे और जो भी जानकारी होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साजिश में लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी भी शामिल थे सर? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उसके जो संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसको हम सूचित कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारे काउंट पे जांच की जाएगी और जो जो उस साजिश में शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर कौन शख्स है जिसकी हत्या की जानी थी सर, किस मामले में वांछित है सर? ये एक मर्डर का ही एक्यूज था और पिछले साल कोई एक जींद के गांव में एक हत्या को अंजाम दिया था। जो लड़का मारा गया था वो इस गैंग से संबंधित था और उसका बदला लेने के लिए इन्होंने उसको कस्टडी में उस पर फायरिंग करके हत्या करने का इस तरह का प्लान बनाया था।
सर जो इनका दोस्त मरा था, क्या वो इन तीनों का इंडिविजुअली दोस्त था या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग और जो काला जठेड़ी गैंग है उनसे संबंध रखता था? और ऑर्डर्स क्या इनको, इनके लीडर्स जो गैंग लीडर्स हैं बिश्नोई और जठेड़ी, क्या उनके द्वारा ये ऑर्डर्स मिले थे कि अपने दोस्त के हत्यारे को मारना है? ये पूरी डिटेल से अभी पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ये चीजें और गहनता से पूछताछ के बाद और वहाँ वेरिफिकेशन के बाद ये आगे की चीजें जो जैसी होंगी वैसी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।